पहाड़ों की खामोश वादियों में जब पुरानी तारीख की सरगोशियां सुनाई देती हैं, तो कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो सिर्फ जंग के नहीं, वो ईमान की ताकत का ऐलान होते हैं। ऐसी ही एक अजीम दास्तान है जंग यरमूक। अल्लाहु अकबर। एक ऐसा मारिका जिसने दुनिया की बड़ी सल्तनत को हिला दिया और चंद ईमान वालों को तारीख के सबसे बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वो जमाना था जब दुनिया दो बड़ी ताकतों में तकसीम थी। एक तरफ बाज़ीतीनी सल्तनत थी जिसके पास बेशुमार लश्कर, हथियार और दुनियावी गुरूर था, और दूसरी तरफ मुसलमान थे जो तादाद में कम थे मगर दिलों में एक ऐसी रोशनी रखते थे जो अंधेरों को चीर सकती थी। ये रोशनी ईमान की थी, यकीन की थी और अल्लाह पर भरोसा। शाम के इलाके में दरिया यरमूक के किनारे वो मैदान था जहाँ तकदीर का फैसला होना था। जमीन खामोश थी मगर फिजा में एक अजीब सा दबाव था। दोनों लश्कर आमने सामने थे। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी और दूसरी तरफ चंद हजार ईमान। मुसलमान लश्कर की क़यादत उस वक्त खालिद बिन वलीद के हाथ में थी, वो शख्स जिसे अल्लाह की तलवार कहा जाता था। उनके चेहरे पर सुकून था मगर आंखों में यकीन की आग थी। वो जानते थे कि फतह तादाद से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से मिलती है। रूमी फौज खुद को नाकाबिल शिकस्त समझती थी। उनके सिपाही तादाद में बहुत ज्यादा थे, उनके पास मुनज़्ज़म निज़ाम था और वो अपने गुरूर में डूबे थे। उन्हें यकीन था कि ये जंग चंद लम्हों की है और मुसलमान खत्म हो जाएंगे। जंग से पहले का मंजर बहुत भारी था। दोनों लश्कर खामोश खड़े थे, घोड़े बेचैन थे, सिपाही तैयार थे और हवा जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी सांस रोक कर देख रही हो कि अंजाम क्या होगा। फिर वो लम्हा आया, जंग शुरू हुई। पहली टक्कर के साथ ही मैदान में शोर उठा, गर्द आसमान तक पहुंचा, तलवारें चमकने लगी, घोड़े दौड़ने लगे और जमीन लरजने लगी। मगर इस शोर के अंदर एक अजीब सुकून भी था, ईमान का सुकून। मुसलमान सिपाही सिर्फ तलवार नहीं चला रहे थे, वो यकीन के साथ लड़ रहे थे। उनके दिलों में ये बात थी कि वो हक के लिए खड़े हैं। यही एहसास उन्हें कम तादाद के बावजूद मजबूत बना रहा था। रोमी फौज अपनी तादाद के बल पर आगे बढ़ रही थी मगर जितना वो आगे बढ़ते उतना ही इन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ये जंग आम नहीं थी, यहाँ मुकाबला सिर्फ जिस्मों का नहीं था बल्कि ईमान और गुरूर का था। दिन गुजरते गए, जंग खत्म ना हुई। हर दिन नया हमला, हर दिन नई आजमाइश। मैदान खून और गर्द से डूबता जा रहा था मगर मुसलमानों का हौसला कम नहीं हो रहा था। थकन जरूर थी मगर ईमान जिंदा था। कोहिस्तान के बुजुर्ग कहा करते थे, जब दिल मजबूत हो तो जिस्म थक कर भी लड़ता रहता है। जंग के दौरान खालिद इब्न वलीद ने ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसने दुश्मन की सफों को हिला दिया। रोमी फौज जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझ रही थी अब अंदर से टूटने लगी। अब उनके चेहरों पर गुरूर नहीं था बल्कि खौफ था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ये जंग आम नहीं। इधर मुसलमान लश्कर में एक अजीब सी ताकत बढ़ रही थी। हर सिपाही ये समझ रहा था कि वो सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई के लिए खड़ा है और यही एहसास जंग का रुख बदलने लगा। जंग यरमूक अब अपनी आखिरी और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। मैदानी जंग में गर्द और खून की धंध फैल चुकी थी। सूरज की रोशनी भी जैसे इस मंजर से घबरा कर पीछे हट रही थी। दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने डटे हुए थे मगर अब हवा का रुख बदलने लगा था। रोमी फौज जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझती थी अब थकन और खौफ का शिकार हो चुकी। इनकी सफों में दरारें पड़ने लगी, हौसले कमजोर होने लगे और वो यकीन जो इन्हें यहाँ लाया था अब टूटने लगा था, क्योंकि वो एक ऐसी कौम के मुकाबले में खड़े थे जिनके दिलों में दुनिया नहीं अल्लाह की रजा थी। मुसलमान लश्कर में एक अजीब सुकून था। थकन जरूर थी, जख्म भी थे मगर ईमान कायम था। हर सिपाही ये समझ रहा था कि वो सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि एक सच्चाई के लिए खड़ा है। यही यकीन इन्हें ताकत दे रहा था। इसी दौरान खालिद इब्न वलीद ने मैदानी जंग का रुख बदलने के लिए एक फैसला कुन हिकमत अमली इख्तियार की। मुसलमानों की सफ़ें मुनज़्ज़म हुई,
حملے یکے بعد دیگرے تیز ہو گئے اور دشمن پر دباؤ پڑتا چلا گیا۔ رومی فوج اب بکھرنے لگی تھی۔ ان کا غرور جو پہلے پہاڑوں جیسا تھا اب ریت کی طرح بکھر رہا تھا۔ جو لشکر خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا وہ اب اپنی ہی صفوں میں الجھ رہا تھا۔ خوف نے ان کے قدم کمزور کر دیے تھے۔ میدانی جنگ میں ہر طرف چیخیں، گرد اور شور تھا، مگر اس شور کے اندر ایک حقیقت واضح ہو رہی تھی کہ تعداد کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتی، فیصلہ ہمیشہ ایمان کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ رومی لشکر پیچھے ہٹنے لگا۔ ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی، ان کا نظام بکھر چکا تھا اور ان کا یقین ختم ہو چکا تھا، اور جب یقین ختم ہو جائے تو سب سے بڑی فوج بھی گر جاتی ہے۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب تاریخ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ رومی سلطنت کی عظیم فوج شکست کھا گئی۔ وہ طاقت جو خود کو دنیا کی مالک سمجھتی تھی وہ چند ہزار ایمان والوں کے سامنے جھک گئی۔ میدان یرموک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ صرف ایک جنگ کی فتح نہیں تھی، یہ ایک نظریے کی فتح تھی، یہ ایمان کی طاقت کا اعلان تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو میدان خاموش ہو چکا تھا۔ جہاں کل تک گھوڑوں کی ٹاپیں تھی وہاں اب سکون تھا، جہاں کل تک تلواروں کی آوازیں تھی وہاں اب ہوا کی سرگوشیاں تھی۔ مگر اس خاموشی میں ایک بڑا سبق چھپا ہوا تھا کہ حق کبھی تعداد سے نہیں ہارتا۔ کوہستان کے بزرگ جب یہ قصہ سناتے ہیں تو آہستہ آواز میں کہتے ہیں یہ جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کے وعدے کی سچائی تھی۔ اور واقعی جنگ یرموک نے یہ ثابت کر دیا کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ داستان آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت تلوار میں نہیں ایمان میں ہوتی ہے، اور تاریخ ہمیشہ انہی کو یاد رکھتی ہے جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں۔ میں ہوں آپ کا دوست ابراہیم کریم اور اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔